इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का असर कई देशों पर पड़ा है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। इसका असर हाड़ौती संभाग पर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल भारत से 25 से 30% तक चावल का निर्यात केवल ईरान में होता है, जिसमें हाड़ौती का बासमती चावल सबसे ज्यादा भेजा जाता है। अब अचानक से बासमती चावल के निर्यात से जुड़ी सारी प्रक्रिया थम सी गई है। यहाँ तक कि पोर्ट पर माल अटक गया है। एक्सपोर्टर्स की ओर से विदेश में पहले से किए हुए बासमती चावल के सौदे भी खत्म होने की कगार पर हैं। निर्यात रुक जाने और जलमार्ग बंद होने से उठाव नहीं हो रहा है। जहां पर यहां से माल भेजा जाना था, वह भी नहीं जा पा रहा है। अचानक उत्पन्न हुए इन हालातों के चलते एक्सपोर्टर से लेकर व्यापारी और मिल मालिक भी परेशान हो गए हैं। दूसरी तरफ मंडियों में धान के दाम गिर गए हैं, जिससे किसान को भी परेशानी हो रही है। जुलाई में जो शिपमेंट जाना था वो सितंबर में डाइवर्ट हो गया। इससे भुगतान भी अटक गया, अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का। और मिलें भी, और मिल में जो मजदूर है उन्होंने भी प्रोडक्शन बंद कर दिया, तो वो बेकार हो गए। और जो माल बंदरगाह पे पड़ा है वो मतलब उठ नहीं रहा है, वो बंदरगाह पे ही रह गया। इसके अलावा इजराइल का हैफा पोर्ट जो अडानी ने बनाया था, उसको ईरान ने मिसाइलों से अटैक करके ख़त्म कर दिया। तो उसका भी बहुत बड़ा असर आएगा, क्योंकि वहाँ माल पड़ा था भारत के व्यापारियों का। हाड़ौती में पूरे यूएई मिडिल ईस्ट में जाता है, एक्सपोर्टरों के थ्रू जाता है, तो उनका पैसा वहाँ अरबों रुपए फंस रहा है, तो यहाँ के मिल वालों के भी पैसे फंस रहे हैं। ईरान भारत से 50 लाख टन सेला राइस बासमती हर साल इंपोर्ट करता है। तो वो व्यापार पूरी तरह से अगर ठप हो गया, तो आने वाले 25-26 का जो सेशन आ रहा है, उसमें भी चावल उद्योग के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। चावल एक्सपोर्टर नीलेश पटेल का कहना है कि हाड़ौती के लगभग सभी राइस मिलों के पास अभी तक करीब 50 करोड़ के सौदे हैं, लेकिन ये सब कुछ अटक गए हैं। इनका माल मिल मालिकों के पास गोदाम में तैयार है। इसी तरह से 40 से 50 करोड़ का माल कांडला पोर्ट पर पड़ा हुआ है। इनका भुगतान भी आना बाकी है। ये सब कुछ मिलाकर 200 करोड़ से ज्यादा का व्यापार फिलहाल अटक गया है। इसके अलावा माल खरीदा हुआ है, जिसका भुगतान करना बाकी है। बीते 10 दिनों में चावल के दाम में भी करीब 600 से 800 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट देखी गई है। मोर देन अपना माल हाड़ौती का सऊदी कंट्री में ज़्यादा, मिडिल ईस्ट में जाता है, और इसमें ईरान 25 से 30% खाली ईरान को ही जाता है, इंडिया का सारा माल। इसमें अपना माल तो मोर देन उसी कंट्रियों में जाता है। तो वहाँ माल अगर नहीं जाएगा अभी, तो परिस्थिति बहुत ख़राब होने वाली है। युद्ध के चक्कर में माल डंप हो गया। इसका कारण यही कि इंश्योरेंस नहीं हो रहा माल का, वरना तो माल अभी शिपमेंट कर देवे। इंश्योरेंस नहीं होगा तो बिना इंश्योरेंस से कौन माल एक्सपोर्ट के लिए भरेगा। इसको तो बहुत नुकसान है। नुकसान ये है कि अभी जो माल गया उसका पेमेंट नहीं आ रहा है। अभी जो माल पड़ा है वो कब उठेगा, जो सौदे हुए हैं वो नहीं उठेंगे, तो उसका जो सर्कुलेशन पूरा टूट जाएगा, पैसा पूरा जाम हो जाएगा, तो मिलर्स को तो बहुत लॉस हो जाएगा। एक्सपोर्टर नीलेश पटेल का कहना है कि कंपनियों ने ईरान और मिडिल ईस्ट भेजे जाने वाले शिपमेंट का इंश्योरेंस बंद कर दिया है। इसके चलते 50 करोड़ से ज्यादा का माल कांडला पोर्ट पर अटका हुआ है। स्थिति सामान्य होने में करीब 15 से 20 दिन लगेंगे। इसके बाद कंपनियां इंश्योरेंस शुरू करेंगी और तब माल जा पाएगा। कोटा से ईटीवी भारत के लिए मनीष गौतम की रिपोर्ट।